हजारों नीति शास्त्रों में एक राज्य की कहानी आती है। एक राज्य था, वहां पर ऐसा रूल था कि जो कोई व्यक्ति राजा बनता है उसे 6 साल का कार्यकाल दिया जाता है और उन 6 सालों में उसे राज्य सुख भुगत कर फिर जंगल में जाना पड़ता है और जानवरों के बीच रहना पड़ता है। उस राज्य में बहुत से राजा हुए और 6 साल तो सभी के बहुत आनंद में बीतते, पर उसके पश्चात उनका हाल कुत्ते से भी बदतर होता, क्योंकि जंगल में जाने के पश्चात एक ही दिन में उनकी लाश राज्य की प्रजा को प्राप्त हो जाती। जंगली प्राणी उन्हें फाड़ फाड़ कर खा जाते थे। उस भय की वृद्धि की वजह से फिर राजा बनने ही बंद हो गए। बहुत ढिंडोरा पीटने पर भी कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में उस जंगल को कटवाकर वहां पर महल बनवा दिया और 6 साल के बाद खुशी खुशी अपना राज्य छोड़ दिया। हमको कौन सा वाला तरीका पसंद आएगा, पहला या दूसरा? बेशक दूसरा वाला। पर क्या इस दूसरे वालों की तरह कोई बुद्धिमान है कि जो फ्यूचर का भी सोच रहा है? पद प्राप्त करना आसान है, पर पद प्राप्त करने के बाद होने वाली आपदा को सहन करने की शक्ति हमारी है, उसका कोई नियोजन है? और लगभग व्यक्ति इसमें दुखी होने की वजह से ही श्री भक्त परिज्ञा पयना में निवेदन किया गया है, राजा इंद्र का सुख सच में तो दुख ही है, सुख नहीं, क्योंकि वहां लिप्त हुए व्यक्तियों की गति और फल बहुत खराब होते हैं। प्रश्न यह है कि टेम्पररी सुख भुगतते वक्त क्या हमें फ्यूचर याद आता है या फ्यूचर की कोई चिंता होती है?